Hi guys, let's start our next video on profit loss. Question number 1. By selling 20 articles for a rupee, a man loses 10%. How much should he sold for a rupee to gain 20%? देखिए, इसमें क्या है, वो दिया है 20 आर्टिकल सेल किया है 1 रुपया में, जिसमें 10% लॉस हुआ है. हाउ मच शुड सोल्ड फॉर ए रुपी टू गेन 20%. देखिए 20 सेल करने से उसको लॉस है, इसका मतलब कम सेल करेगा वो, है ना, वो कम सेल करेगा. देखिए तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या करिएगा, 20 पहले सेल कर रहा था, अभी उसको कम करना है. तो ये जो है लॉसेस हुआ, लॉस हुआ 10%, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 90. यहाँ पे प्रॉफिट आया, कितना आया है 20%, तो एसपी कितना आ जाएगा 120. ठीक है, ये एसपी. इसका मतलब है हमको 20 अभी बेच रहा है, हमको कम बेचना है. ये दोनों को हम ऐसे करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाइंग करेंगे ताकि कम होगा. तो हम क्या करेंगे, पहले बेच रहा था 20, 10% लॉस में, अभी उसको 20% प्रॉफिट चाहिए. बस हो गया, ये 20 120, ये हो गया 6, ये 6 और 90, ये हो गया 15. तो आंसर हो गया 15 नंबर्स. देखिए और एक बार मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन. 20 बेच रहा है, उसको लॉस हुआ था 10%, तो 90. प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 20. ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 15 अगर बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा. क्लियर. थोड़ा सा इसको अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके ज़रूर देखिए. इस टाइप का क्वेश्चन में आपको टाइम लगना नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मैन गेन्स 5%. हाउ मच इज गुड सोल्ड फॉर द सेम प्राइस टू गेन 20%. वो बोल रहा है कि 48 मैंगोज एक मैन बेचा है, सेल किया है, तो 5% प्रॉफिट हुआ है. उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब वो कम बेचेगा. तो वही हो जाएगा 48 इंटू 5% गेन है, तो 105. चाहिए कितना 20%, तो 120. ये 15 में कटेगा 7, ये 15 में कटेगा 8, ये 8 और 48 कटेगा ये 6. 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42. तो आंसर हो जाएगा आपका सी. क्लियर. देखिए पहले 48 बेच रहा था तो उसको 5% का प्रॉफिट था, अभी इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब कम बेचेगा वो. तो 5% प्रॉफिट, ये 5% जो प्रॉफिट है, इसका मतलब 105 एसपी होगा, और 20% जो प्रॉफिट है, इसका मतलब 120 होगा, है ना. बस डायरेक्ट अभी हमको कम बेचना है, कम बेचना है तो इतना बाई इतना इंटू 20 कर देंगे, हो गया 42. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Selling 28 pens at a certain price, profit is 20%. If 20 pens are sold at same price, find the percentage of profit or loss. देखिए 20 बेच रहा था, अभी 20 बेचेगा, तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब उसको प्रॉफिट होगा. 20% प्रॉफिट हो रहा था पहले, तो पहले जो है 20% प्रॉफिट हो रहा था, अभी उसको प्रॉफिट और होगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 20.
ज़्यादा बढ़ेगा प्रॉफिट। पहले 20 में बेच रहा था, 20 पेन बेच रहा था, अभी 20 बेच रहा है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट इसी टाइप का कीजिएगा। 28 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 168। इसका मतलब ये हो गया 68% प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 68% प्रॉफिट। आंसर है। देखिए और एक बार बता दे रहा हूँ, 28 पेन्स बेचने से उसको 20% का फ़ायदा है। अभी 20 पेन्स बेचेगा मतलब और फ़ायदा बढ़ेगा। तो 20% प्रॉफिट मतलब ये जो हुआ ये हो गया 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब एस पी इतना हो जाएगा 120। अभी 28% इसको अभी उसको 20% प्रॉफिट हुआ है 28 पेन में से 20 बेचेगा। 20 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट और होगा। तो 120 इंटू 28/20 डायरेक्ट 168। इसका मतलब 100 से वो 68 ज़्यादा है, तो 68% प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में A loss of 20% of occurred when 30 lemons are sold for a rupee. If 20 lemons are sold at a rupee, find the net PL percentage. देखिए 20% लॉस हो रहा है, 30 लेमन्स 1 रुपया में बेच रहा है, तो अभी बोल रहा है 20 लेमन्स बेचेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। मतलब उसको जो भी होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, लेकिन कम हो जाएगा लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो 20% लॉस हुआ है मतलब 80 आएगा एस पी। अभी 80 इंटू पहले 30 बेच रहा था, अभी 20 बेचेगा। बस ये 20 और 80 कटेगा 4 इंटू 30 तो 120 हो जाएगा एस पी। मतलब इसमें से 100 माइनस कर देने से 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, आंसर ए। क्लियर? 20% लॉस मतलब 80 है, 20% लॉस हुआ मतलब 80 हुआ। और इसको ये एस पी 80 जो है, अभी उसको ये 30 बेच रहा था, अभी 20 बेचेगा मतलब उसको प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 80 इंटू 30/20 तो 120 में बेचेगा, तो एस पी 120 हो जाएगा। जो सी पी 100 अगर है तो हम माइनस करने से ये डायरेक्ट हो जाएगा 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इफ टाइप का है, इफ कॉस्ट प्राइस doubles and sales price triples, profit will be 20%. Find the original profit or loss percentage. देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इफ़ कॉस्ट प्राइस डबल्स, यहाँ पे मैं सीपी लिख रहा हूँ, यहाँ पे एसपी, ठीक है। इफ़ कॉस्ट प्राइस डबल्स एंड सेल्स प्राइस ट्रिपल्स, प्रॉफिट वुड बी 20%। फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट विल बी 20%। मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120। क्यों ना? इसमें 20% जो है प्रॉफिट है। अच्छा, ये अभी होगा, ये 100 होने से ये 120 होगा। तो पहले क्या मतलब, ये अभी होगा। इफ कॉस्ट प्राइस डबल्स, ये डबल होने के बाद, तो ओरिजिनल सीपी कितना था प्रीवियस? ये मान लीजिए CP2, ये SP2, तो ये मैं लेता हूँ CP1। पहले का कितना हो जाएगा भाई? 100/2 होगा, इज इक्वल टू 50। और ये SP1 कितना हो जाएगा? 120। ये 3 गुना हुआ है। ये कितना है? ये पहले ये जो है ये CP1 था, इंटू 2 होने के बाद ये हुआ। ये SP1 था, ये 3 होने के बाद ये हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? बाई 3। ये इज इक्वल टू 40। मतलब पहले CP1 था 50 और SP था 40। मतलब ये लॉस हुआ था। लॉस कितना हुआ था? लॉस हो गया था 10। कितने से? 50 में। CP के ऊपर में हम लोग निकालते हैं, तो 10% ऑफ लॉस कितना हो जाएगा? 10/50 इंटू 100। ये कट जाएगा, 2 होगा, तो 20% जो है पहले लॉस था। क्वेश्चन नंबर
आंसर है डी, 20% लॉस। क्लियर? मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखिए, पहले CP1 था इंटू 2 CP2 हो गया। पहले CP1 था इंटू 2 किए तो CP हो गया, कितना आ गया वो, CP1 इंटू 2 CP2 हो गया, SP1 इंटू 3 SP2 हो गया। अभी इसमें जो है 20% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो गया। ये करंट का है। मतलब पहले कितना था, तो हम क्या करेंगे, ये दुगना हुआ है तो डिवाइड कर दे 2 में, 50। ये 3 गुना हुआ है, डिवाइड कर दे 3 में तो 40। मतलब पहले CP था 50, SP था 40, तो लॉस कितना हुआ था 10। किसके ऊपर, CP के ऊपर। CP कितना है 50, तो 50 10/50 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ लॉस था पहले 20%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसमें टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत क्विक हो जाएगा। इफ कॉस्ट प्राइस डबल्स एंड सेल्स प्राइस बिकम्स हाफ। पहले जो है CP1 है ना, ये डबल हुआ है, बन गया CP2। फिर SP1 जो है ये क्या हुआ है, हाफ हुआ है बाई 2, ये बन गया SP2। ये बोल रहा है लॉस विल बी 10%। मेरे को बोलिए, ये अगर पहले 100 था CP2, तो यहाँ पे 10% लॉस हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 90 बनेगा। अच्छा, ये क्या है ना, CP1 इंटू 2, तो CP1 कितना था, हम क्या करेंगे 100/2 कर देंगे, कितना बन जाएगा 50। SP1 कितना था, हम क्या करेंगे 90, ये 90/2 था तो 90 इंटू 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 180। क्लियर? फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब ये जो 50 है इसमें से कितना बढ़ा है, 130 बढ़ा, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 130/50 इंटू 100, तो ये 50 और 100 कटेगा, ये 2, तो 130 इंटू 2 260%। 260% आया प्रॉफिट, 260% बी, आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्रीजेस बाय 20% enables a man to buy 3 kg more sugar for ₹600. फाइंड द करंट प्राइस। करंट प्राइस देखिए, जो करंट प्राइस ना, वो करंट प्राइस दे सकता है और आपको पूछ सकता है ओल्ड प्राइस। देखिए, आप हर टाइम जान लीजिए कि इसमें करंट प्राइस निकलेगा जितना पैसा वो दिया है इनटू जितना परसेंटेज प्रॉफिट एनहांस हुआ, बढ़ गया या कम हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाई वो जितना एक्सेस लिया या उसको कम मिला, तो डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका करंट प्राइस। ये डायरेक्ट हो जाएगा करंट प्राइस, ये हर टाइम करंट प्राइस ही निकलेगा। तो 600 इंटू 20% 120 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका करंट प्राइस। ठीक है जी, 140/3 इज इक्वल टू 40 होगा, 40 हो जाएगा आपका क्या, करंट प्राइस। ठीक, ये आंसर हो जाएगा 40। तो ये अगर वो ओल्ड प्राइस पूछेगा, अगर ओल्ड प्राइस पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये 40 जो है क्या हुआ है ना, 20% डिक्रीज होने के बाद, मतलब ये 80 में है, तो पहले कितना था 100/80 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। मतलब पहले जो है 50 रुपीज़ पर केजी था, 50 रुपीज़ पर केजी, ये पहले का है, ये ओल्ड है, ओल्ड है। ये जो है करंट प्राइस है, ये वाला 40, आंसर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई सेलिंग ए प्रोडक्ट at 20% डिस्काउंट, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। क्लियर? देखिए,
By selling a product at 20% discount, the seller gets a profit of 8%. Find MRP is what percent above CP. ये एक ठो रूल हम पहले भी बताया हूँ, इसको आप ध्यान रखिए कि MRP और CP का ये रिलेशन कैसा है. MRP बाई CP इज इक्वल टू, इसको याद रखिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो है डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक, इसको याद रखिए. क्लियर? क्या दिया है क्वेश्चन देखिए. 100 सेलिंग प्रोडक्ट एट 20% डिस्काउंट है, तो हम MRP क्या लिखेंगे? 20% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20 करेंगे नीचे में, और उसको प्रॉफिट है 8%, तो 100 प्लस 8 करेंगे. ये कितना हो जाएगा? MRP बाई CP रेशियो. तो कितना हो जाएगा ये? 92, सॉरी ये हो जाएगा 108, और ये कितना हो जाएगा? 80. अभी ये 108 जो है 80 से कितना बड़ा है, क्या परसेंटेज होगा ये? तो बड़ा कितना है? 108 माइनस 80, तो 28 होगा. ये 28 इज व्हाट परसेंट अबव CP. CP से कितना ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? 28 बाई 80 इंटू 100 कर देंगे. 20 में काटेंगे, ये इसको काट देंगे 20 में, तो ये 5 हो जाएगा. ये काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा. ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 35%. क्या हो जाएगा? 35%. या इसको अगर अलग उपाय में करते तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? ये अलग मतलब इसमें कैसे करते सो देखिए. इसको क्या करते, ये 100 प्लस 8 है, 100 माइनस, ये हम करते हैं 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 है 80, बस इंटू 100 कर देते. तो कितना हो जाएगा ये? 108 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 80. तो 4, ये 4 में काट देंगे. 4 में काटने से 20 होगा, 4 में काटने से ये हो जाएगा 27. इसको काट देने से ये हो जाएगा 5. 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 135. 135 का मतलब ये जो है माइनस 100 करने से 35% ये हो जाएगा प्रॉफिट. 35%. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. आप जिस तरीके से करना उचित समझोगे उसी टाइप से कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. At same price, fetching an interest of 20% on one and loss of 20% on the other. Find the total profit or loss percentage. देखिए सोल्ड दिया है. सोल्ड अगर सेल्स है और सेम परसेंटेज प्रॉफिट है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट एक में और दूसरा में हो जाएगा सेम परसेंटेज लॉस. इसका मतलब ये सेल्स अगर है तो ये हो जाएगा ऑलवेज लॉस. ऑलवेज लॉस कितना होगा ना? R² बाई 100 परसेंटेज लॉस. ये जान लीजिए, ये जो है ये ऑलवेज लॉस देगा अगर सेल्स प्राइस इक्वल है. ये ध्यान रखिए, ये चीज़ मेन है. सेल्स प्राइस अगर इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉस और परसेंटेज. प्रॉफिट कितना है? R इज इक्वल टू यहाँ पे 20 है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बाई 100, तो ये बन जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 4% लॉस होगा. आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो. मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट लग रहा होगा, लेट लग रहा है, लेकिन आप बहुत इजीली बना दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे.
क्वेश्चन दिया 2 आइटम्स परचेज एट ₹780 ईच, ये 780 ईच है ना, ये जो है ईच, ठीक, 780 ईच, ठीक है। अच्छा, वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये देखिए परचेज एट सेम प्राइस, ध्यान रखिए परचेज एट सेम प्राइस में आप अगर बोलोगे कि 10 का स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे इतना परसेंटेज होगा, तो ये पूरा गलती हो जाएगा, ये नहीं होगा ऐसे, है ना, ध्यान रखिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इस टाइप का आप मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। ये जो है ये एकदम रॉन्ग है। ये परचेज एट सेम प्राइस रुपीज़ दिया है, सेम रुपीज़ में ना, ये तो इसका मतलब जो भी होगा 10% प्रॉफिट प्लस 10% लॉस, 10% प्रॉफिट है और 10% लॉस है, इसका मतलब +10 प्लस यहाँ पे -10, दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका मतलब आंसर हो गया। अमाउंट कुछ भी नहीं बचा आपका, ये 0% हुआ, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए अगर परचेज केस है तो जितना भी है उसको ऐड करके डिवाइड कर देना 2 में, लेकिन ये तो 2 में क्या डिवाइड होगा, ये तो बाई 2 करने से तो 0/0 0/2 आएगा, तो 0 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर सेल्स प्राइस इक्वल है, ये जान लो सेल्स प्राइस इक्वल है तो ऑलवेज लॉस ही होगा R²/10 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, an article is sold at a profit of 20% if both CP and SP are ₹100 less, the profit would be 4% more। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिए कि बोथ CP और SP सेम रुपीज लॉस या मोर होगा, तो हम क्या करेंगे, CP कैसे निकालेंगे, इसमें CP इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड परसेंटेज जो प्रॉफिट था, ओल्ड परसेंटेज प्रॉफिट प्लस इंक्रीज जो हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज डिवाइडेड बाय इंक्रीज परसेंटेज, जितना बढ़ गया, इनटू ये जो लेस जितना हुआ है, लेस कितना 100 इनटू लेस अमाउंट, तो कितना बन जाएगा, ओल्ड पहले कितना था 20 था, प्लस कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय इंक्रीज कितना हुआ 4 इनटू 100, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो ये 4 और 24 कट जाएगा, 6 होगा, 6 इंटू 100 600 CP हो जाएगा। ये देखिए अगर बोथ सेम वैल्यू होता है तो, है ना, बोथ बोल रहा है, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज सेम अमाउंट, बोथ प्लस माइनस सेम अमाउंट होगा, है ना, सेम अमाउंट, ये ध्यान में रखिए, तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। गाइज प्रॉफिट और लॉस का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिसाइड किए। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना